Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss malwares and its types. So the basic definition of malware is it is a program designed to gain access. It is designed to gain access to computer systems normally for the benefit of some third party. यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम है मेरा, ठीक है, इसमें एक्सेस गेन किया विदाउट माय परमिशन, ठीक है। एंड इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी इस पे अटैक कर रहा है मेरे सिस्टम पे उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है जो कि इन मालवेयर्स को यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम में, उनका कोई ना कोई बेनिफिट इसके पीछे हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मालवेयर्स होते हैं ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं विदाउट यूज़र्स परमिशन, ठीक है। यानी कि मेरे सिस्टम में कोई ऐसी फाइल एंटर की गई है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। यानी कि यूज़र की, जो सिस्टम का यूज़र है उसकी परमिशन के बिना ये काम किया जाता है, ओके। मालवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरसेस, इट इंक्लूड कंप्यूटर वायरसेस, worms, ट्रोजन हॉर्सेस, ransomware, spyware एंड अनदर मैलिशियस प्रोग्राम्स, ओके। सो ये जो कुछ भी होते हैं मालवेयर्स, इसके ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जिन्हें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये इन सभी केस में क्या होता है कि हमारे जो एंड यूज़र होता है उनके सिस्टम में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लिंक्स भेजे जाते हैं या कोई ऐसी फाइल भेजी जाती है जिसपे कि अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में वायरस एंटर हो जाते हैं, ओके। सो ये सब चीज़ें होती हैं मालवेयर्स। सिंपल सी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो भी चीज़ जिससे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हार्म पहुंचे, उस सिस्टम को, उस चीज़ को हम लोग मालवेयर्स बोलते हैं, ओके। सो ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये सभी होते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, ठीक है। सो सबसे पहला टाइप है, सबसे कॉमनली यूज़ होता है ये, इसको बोलते हैं वायरस, ठीक है, या फिर कंप्यूटर वायरस भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अ वायरस इज़ अ मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड। ये क्या होता है, एक मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड अटैच टू अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे कि अब मेरे सिस्टम में कोई ऐसी फाइल आ रही है जिस फाइल के अंदर ही क्या होगा, वायरस उसमें एंटर करके मुझे भेज दिया जाएगा, ठीक है। द वायरस स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज पास्ड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, ठीक है, एंड उस कंप्यूटर सिस्टम से अगर मैं कोई भी फाइल, किसी भी टाइप की फाइल किसी मोबाइल में या किसी और दूसरे सिस्टम में भेजूंगी तो वो वायरस जो है वो सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो वायरस जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं जो कि किसी एक फाइल के अंदर, वो कोई भी फाइल हो सकती है, वो कोई इमेज भी हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल भी हो सकती है, कोई PDF फाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस भी फाइल के साथ अगर वायरस को अटैच किया जाएगा, उसी फाइल को अगर हम फॉरवर्ड कर देंगे किसी और को तो क्या होगा, वायरस स्प्रेड होता जाएगा, ओके। वायरसेस कैन बी हार्मलेस और दे कैन मॉडिफाई और डिलीट द डेटा। सो वायरसेस की हेल्प से क्या होता है, डिलीट भी हो सकता है हमारे सिस्टम का डेटा, ठीक है, डिलीट भी हो सकता है डेटा या फिर मॉडिफाई भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी फाइल है जिसमें वायरस है, ठीक है, वो फाइल पूरी की पूरी डिलीट नहीं होगी, सिर्फ उसमें जो है मॉडिफिकेशंस होंगी, यानी कि कुछ ना कुछ मेजर जो चीज़ें होती हैं वो चेंजेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल कैन ट्रिगर अ वायरस। अब जैसे एक इमेज है, ये इमेज फाइल है, अब एक इमेज फाइल मैंने यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। जब तक जो रिसीवर सिस्टम है वो उस फाइल को ओपन नहीं करेगा तब तक वायरस एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे मोबाइल में भी अगर ऐसा होता है कि कोई PDF फाइल है या कोई भी फाइल हमारे सिस्टम पे आती है एंड हमें डाउट होता है कि उसमें वायरस हो सकता है, तो जब तक अगर हम उसे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो वायरस हमारे सिस्टम में एंटर नहीं होगा, ओके। सो ओपनिंग अ फाइल can trigger a virus, okay. Once a program virus is activated it will infect other programs on the computer, ठीक है। सो ये भी सिंपल सी चीज़ है, अगर वायरस सिर्फ एक ही PDF फाइल से हमारे सिस्टम में एंटर हुआ है एंड हमने उस PDF फाइल को ओपन कर लिया एंड यूज़ कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, वायरस जो है वो एक्टिवेट हो गया, उसको ओपन करते ही वायरस एक्टिवेट हो गया एंड वो हमारे पूरे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, जितनी भी सेव फाइल्स होंगी वहाँ पे भी वो पहुँच सकता है। लेकिन अगर हम लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपरली अपडेट करते रहते हैं,
तो ये जो है वायरस स्प्रेड होने से हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वायरस और कंप्यूटर वायरसेस, ओके। सेकेंड टाइप वी हैव इज worms, okay. So worms replicate themselves on system, attaching themselves to different files and looking for pathways between computers, such as computer network that share common file storage area, ठीक है। So ये होते हैं worms, right. सो वर्म्स यूजुअली स्लो डाउन सिस्टम नेटवर्क, ये क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम का नेटवर्क होता है उसको क्या करते हैं, ये स्लो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो क्या करता था, स्प्रेड कर देते थे एंड या तो डेटा को डिलीट कर देंगे या डेटा को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन वर्म्स की हेल्प से हमारा सिस्टम जो है, हमारा नेटवर्क जो है वो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, ओके। अ वायरस नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम टू रन बट वर्म्स कैन रन बाय देमसेल्व्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे कैन रन बाय देमसेल्व्स, यानी कि वायरस में हमने कहा था कि एक फाइल है, जब हम उस फाइल पे क्लिक करेंगे सिर्फ तभी वायरस एक्टिवेट होगा, लेकिन वर्म्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्म्स पे क्लिक करें या नहीं करें, जैसे ही वो हमारे सिस्टम में एंटर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो फाइल हमारे सिस्टम में रिसीव होगी, वर्म अपने आप स्प्रेड होना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर अ वर्म अफेक्ट्स अ होस्ट, इट इज़ एबल टू स्प्रेड वेरी क्विकली ओवर द नेटवर्क। अब हम सभी को पता है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, या फिर हम बोल सकते हैं होस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि होस्ट सिस्टम है ये हमारे पास, या फिर हम ये बोल सकते हैं तो मेन सिस्टम होता है। जैसे अब हमारे कंप्यूटर लैब्स होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक मेन सिस्टम होता है, उसी के साथ मल्टीपल सिस्टम इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो अगर हमारा जो होस्ट सिस्टम है, जो मेन सर्वर सिस्टम है, उसी में अगर वर्म चला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरे नेटवर्क में बहुत फास्ट मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सिस्टम नंबर 2 है ये, इस वाले सिस्टम में वर्म एंटर हो गया, तो उसको पूरे नेटवर्क में स्प्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो तब तक स्प्रेड नहीं होगा जब तक ये सिस्टम कोई फाइल अपने होस्ट को ना भेज दे या किसी और कंप्यूटर सिस्टम को ना भेज दे, ठीक है। लेकिन अगर वो होस्ट में ही डायरेक्टली वर्म एंटर करवा देते हैं तो वो इमीडिएटली हमारे पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाईवेयर। Spyware, okay. So its purpose is to steal private information from a computer system for a third party, okay. So its main aim or main purpose is to steal private information like password, etc., okay. Private information from computer systems for a third party, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जैसे कि अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मेरा प्राइवेट लैपटॉप है, ठीक है। वहाँ पे मेरे जितने भी पासवर्ड हैं, जितने भी, चाहे वो फिर सोशल मीडिया के पासवर्ड हो या फिर मेरा ईमेल का पासवर्ड हो, ठीक है, ये जो भी पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, सेव रखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारा सिस्टम है, सिर्फ हमने ही यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में स्पाईवेयर एंटर हो जाता है तो वो क्या करता है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है, ठीक है। जितने भी हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं, जितने भी जो हमारी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ये उसको स्टील करता है। एंड थर्ड पार्टी जिसने भी वायरस स्प्रेड किया है, स्पाईवेयर को स्प्रेड किया है, उस तक वो डेटा ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। सिंपली वी कैन से दैट स्पाईवेयर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द हैकर, ठीक है। ये क्या करता है, सेंड कर देता है जो भी हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो हैकर्स को, जो कि थर्ड पार्टी यहाँ पे हमने बोला हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रोजन हॉर्सेस। फोर्थ पॉइंट इज ट्रोजन horses, okay. So it is a malware that carries out malicious operations under the appearance of a desired operation such as playing an online game, ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल सी यही चीज़ याद रखनी है कि ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं वो ऑनलाइन गेम्स जो भी हम लोग प्ले करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अ ट्रोजन हॉर्सेस वेरीज फ्रॉम अ वायरस बिकॉज द ट्रोजन बाइंड्स इटसेल्फ टू नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सच एज इमेज फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, एक्सेट्रा, ठीक है। सो जब भी हम लोग इमेज या फिर ऑडियो फाइल्स को शेयर करते हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को शेयर करते हैं, उसकी हेल्प से ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऑडियो भी ट्रांसफ़र होती है, वीडियोस भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो उसी के फॉर्मेट में वहाँ पे क्या होता है, वायरस स्प्रेड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिक बॉम्ब्स।
logic bombs. Okay, a logic bomb is a malicious program that uses a trigger to activate the malicious code, right? The logic bomb remains non functioning until the trigger event happens. ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि जब तक हम लोग क्लिक नहीं करते उस पर्टिकुलर फाइल पे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा. ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद ही जो वायरस है वो स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा, अपना जो उसका प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है, जो उसका मेजर वर्क के लिए जिसको उसको स्प्रेड करने के लिए भेजा गया है वो काम तभी एक्टिवेट होगा उसका, राइट. वंस ट्रिगर्ड अ लॉजिक बॉम्ब इम्प्लीमेंट्स अ मैलिशियस कोड दैट कॉजेज हार्म टू अ कंप्यूटर. ओके, सो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लॉजिक बॉम्ब अटैक एंड डिस्ट्रॉयड द हार्डवेयर कंपोनेंट. ठीक है, ये जो है एक ऐसा मालवेयर है जो कि सिस्टम हार्डवेयर पे भी अटैक करता है. ठीक है, रिसेंटली ये रिसर्च की गई है, वहाँ से पता चला है कि जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वर्क स्टेशन में है या फिर सर्वर है, कूलिंग फैंस होते हैं, हार्ड ड्राइवर्स, पावर सप्लाईज, ये उन सभी को भी हार्म पहुंचाता है. ओके, द लॉजिक बॉम्ब ओवरड्राइव्स दीज डिवाइसेस अंटिल दे ओवरहीट और फेल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है एंड एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होने लग जाती है कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जैसे कि हार्ड ड्राइव्स है, पावर सप्लाईज हैं, फ़ैन होता है हमारे सिस्टम में, राइट, उन सभी को ये बर्न करना स्टार्ट करता है एंड इस तरह से क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. नेक्स्ट टाइप इज़ एडवेयर. एडवेयर का मतलब होता है जैसे कि अब हम लोग एड्स देखते हैं, हम लोग कोई भी सोशल मीडिया पे हैं या फिर यूट्यूब चला रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, बीच बीच में क्या होता है, एड्स आती हैं कंपनी की. ठीक है, एंड अगर हम लोग क्या करते हैं, उन एड्स पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, उसके साथ भी वायरस हमारे सिस्टम में एंटर हो सकता है. ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग एड्स बनाते हैं एंड वो रिलीज़ कर देते हैं सिस्टम में. ठीक है, वो इतनी इंटरेस्टिंग एड्स होती हैं कि यूज़र सोचता है कि एक बार हम इस पर क्लिक कर ही लेते हैं एंड जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वायरस जो है हमारे सिस्टम में भी एंटर हो जाता है. ठीक है, सो दे पुट अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड इट ऑटोमेटिकली चेंज योर ब्राउज़र सेटिंग्स. ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होता है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है हमारे सिस्टम की ब्राउज़र सेटिंग्स को एंड सर्च सेटिंग्स को, जो भी हमारे होम पेज की सेटिंग होती है इन सब चीज़ों को वो चेंज कर देता है. ठीक है, ये वायरस इस तरह से होता है. नेक्स्ट टाइप होता है रैंसमवेयर. रैंसमवेयर, ठीक है, ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है. ठीक है, ये जो है वो मोस्टली यूज होता है. ओके, सो इट ग्रास्प्स अ कंप्यूटर सिस्टम और द डेटा इट कंटेन्स अंटिल द विक्टिम मेक्स अ पेमेंट. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग किसी को किडनैप कर लेते हैं, हम लोगों ने मूवीज़ और इसमें देखा होगा कि एक पर्सन है, ठीक है, दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसको किडनैप कर लिया, राइट, एंड जब तक वो उसके जितने भी अमाउंट वो मांगते हैं वो अमाउंट पे ना कर दें तब तक वो उस पर्सन ए को रिलीज़ नहीं करेंगे. ठीक है, सो रैंसमवेयर में भी ऐसा ही होता है. ये क्या करता है, हमारा जो सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है, ये जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है उसको स्टील कर लेते हैं. ठीक है, एंड जिस पर्सन का वो डेटा होगा उस पर्सन को जो है वो ब्लैकमेल करेंगे. एक तरह से हम यही बोल सकते हैं कि वो ब्लैकमेल करेंगे कि जब तक आप हमें इतना अमाउंट पे नहीं कर देते हो. ठीक है, रैंसम का मतलब ही होता है प्राइज़. ठीक है, रैंसम का मतलब ही होता है प्राइस. तो वो यही बोलते हैं कि जब तक आप इतना अमाउंट पे नहीं कर दोगे हम आपका जो डेटा है उसको डिलीट नहीं करेंगे. ओके, सो दे होल्ड आवर डेटा कैप्टिव एंड डिमांड पेमेंट टू रिलीज द data back to you. Okay, it restrict user access to the computer by either encrypting files on hard drive or locking down the system and displaying messages that are intended to force the user to pay the attacker to release the access of the computer. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, इधर तो मैंने एग्जांपल आप लोगों ने मतलब मूवीज़ में भी देखा होगा, इसी तरह से होता है कि एक पर्सन को किडनैप कर लिया जाता है. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हमारा लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर को उठा कर ले जा रहे हैं घर से. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. वो हमारे सिस्टम में एक इस तरह का वायरस एंटर करवा देंगे कि हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं. ठीक है, जितने भी पासवर्ड्स होंगे वो सबको चेंज कर देंगे. ठीक है, एनक्रिप्शन कर देंगे, डेटा इनक्रिप्ट कर देंगे. ठीक है, तो जब तक हम लोग उनको पेमेंट नहीं करेंगे, वो अमाउंट जितना उनको चाहिए वो नहीं देंगे, तब तक वो उस इनक्रिप्टेड डेटा को वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे.
एंड जो उन्होंने भी हमारा सिस्टम ब्लॉक कर दिया हुआ था वो सिस्टम को भी वो अनलॉक नहीं करेंगे. ओके, वंस द अमाउंट इज पेड द विक्टिम कैन रिज्यूम यूजिंग हिज और हर सिस्टम. ओके, सो ये बेसिक सी चीज़ थी जो कि रैंसमवेयर होती है. आपने सिंपल सा याद रखना है, रैंसम का मतलब ही होता है प्राइस, एंड जहाँ पे पैसों की बात आ गई इसका मतलब है कि वो किडनैपिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे वो सिस्टम को उठाकर नहीं ले जाते हैं हमारे सिस्टम को. वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ऐसी फाइल हमारे सिस्टम में पहले एंटर कर देंगे जिसकी बाद क्या होगा, सिस्टम पूरा उनके कंट्रोल में हो जाएगा एंड वो वहाँ पे डेटा जो है इनक्रिप्ट कर देंगे, पासवर्ड्स एंटर कर देंगे, एंड जब तक हम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे वो हमारे सिस्टम को रिलीज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ बैकडोर. अब ये भी बेसिक सी टर्म है, हम लोगों ने सुना है कि बैकडोर एंट्री, यानी कि मेन काम ये था, यहाँ से बाकी के पार्टिसिपेंट्स एंटर हो रहे थे. बैकडोर एंट्री का मतलब है कि डायरेक्टली उनको फाइनल में एंटर कर दिया गया. ठीक है, बैकडोर एंट्री बाईपासेस द यूजुअल ऑथेंटिकेशन यूज टू एक्सेस अ सिस्टम. ठीक है, ये क्या करता है, बाईपास करता है. ठीक है, इतना सा अगर आप ये वर्ड याद रख लोगे, आई होप इसका मीनिंग आप सभी को पता होगा. ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें. इट बाईपासेस द यूजुअल ऑथेंटिकेशन यूज टू एक्सेस द सिस्टम. द पर्पज ऑफ बैकडोर इज टू ग्रांट द साइबर क्रिमिनल्स future access to the system even if the organization fixes the original vulnerability used to attack the systems. ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ है एंड इनमें हर एक जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, जितने भी ये 8 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, हर एक टाइप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे. आपने बैकडोर एंट्री सुनी है तो इसका मतलब है कि बाईपास. ठीक है, वैसे ही रैंसम का मतलब होता है प्राइस, यानी कि किडनैपिंग से रिलेटेड है. ठीक है, हॉर्सेस का मतलब होता है, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि हॉर्सेस यानी कि कोई गेम से रिलेटेड चीज़ है. तो ऑनलाइन गेम्स हम जो भी खेलते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से वायरस एंटर हो सकते हैं. ठीक है, सो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं एंड ईजिली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अबाउट मालवेयर्स एंड इट्स टाइप्स. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल. थैंक यू.